जी नमस्कार। श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय महामंत्री के पद पे मैं श्री राजू चंदेल, मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। कोरोना महामारी जो वायरस फैला हुआ है पूरे देश में, कि आज हम जैसा सुनते आए हैं और देख रहे हैं कि देश के इस लोकतंत्र में उसका चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, पत्रकारों को। पिछली काफी सरकारें आई और पत्रकारों के साथ लंबे समय से भेदभाव की नीतियां अपनाती चली आ रही हैं सरकारें। कम से कम माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार जगत, मीडिया जगत के साथ इस वक्त उनके शासनकाल में न्याय होना चाहिए। आज मैं देखता हूं कि मेरे मीडिया के भाई बंधु, चाहे वो वेब चैनल से जुड़ा है, चाहे वो मझोले अखबार, साप्ताहिक अखबार से जुड़ा है, चाहे वो दैनिक अखबार से है, चाहे वो न्यूज चैनल से है, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं मेरे भाई बंधु, रात दिन एक कर जगह जगह से, गांव से, देहात से, कस्बों से ये कोरोना वायरस की और उससे पीड़ित लोगों की जानकारियां जुटाकर पूरे देश भर को, विश्व को दिखा रहे हैं। इनकी बहुत अहम भूमिका है इस वक्त। ये भी किसी कोरोना योद्धा से कम नहीं है। तो इन कोरोना योद्धा के साथ भेदभाव क्यों, मैं जानना चाहता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री से कि कोई भेदभाव वाली नीति इन मीडिया कर्मियों के साथ ना अपनाई जाए। आज देखा जा रहा है, मैंने मांग की थी माननीय प्रधानमंत्री से कि मीडिया कर्मियों को, इन कोरोना योद्धा को भी इस वक्त, परमानेंट नहीं लेकिन इस वक्त अगर इस महामारी से कोई पत्रकार शहीद होता है, उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। ये ना देखा जाए कि ये मान्यता प्राप्त पत्रकार है या गैर मान्यता प्राप्त। सरकारों की भी अपनी एक मैं कहता हूँ राज्य सरकारों की एक बंदिशें होती हैं। वो क्या सभी एक सर्कुलेशन में जुड़ा है? क्या सभी लोगों को, पत्रकार भाइयों को एक्रीडिटेशन थोड़ा ना देंगे, वो सबको मान्यता थोड़ा ना देंगे। लेकिन क्या वो पत्रकार नहीं है? अगर उनके पास मान्यता नहीं है तो उनको भी वक्त है कि सरकार अगर किसी अखबार सर्कुलेशन से जुड़ा है, मीडिया सेंटर से जुड़ा है, वो पत्रकार मेरा भाई अगर शहीद होता है इस कोरोना महामारी के दौरान, तो उसे भी सहायता राशि दी जानी चाहिए। मुंह देख करके या मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त वाली श्रृंखला में पत्रकारों को, मीडिया को भेदभाव के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। आज मीडिया की भूमिका बहुत अहम है। आज मैं देखता हूं मेरे पत्रकार भाई विश्व में जगह जगह जंगें चलती हैं, वहां कैमरे लेकर के कूद जाते हैं एक सैनिक की तरह। मैं अपने देश में भी देखता हूं कि बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है, वो अपने कैमरे लेकर के पहुंच जाते हैं, कूद जाते हैं, दंगों में कूद जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। कभी उनके पीछे कोई सरकारें आंसू बहाने नहीं आती, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। तो बहुत नुकसान होता है, उनके महंगे महंगे कैमरे टूट जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था स्थापित करें माननीय प्रधानमंत्री जी कि किसी मीडिया कर्मी के साथ भेदभाव ना हो। अगर ऐसी महामारी, ऐसे संकट के दौरान अगर कोई मीडिया कर्मी काम करता है, अपनी ड्यूटी निभाता है, इस लोकतंत्र के लिए काम करता है, तो उसे समान रूप से देखा जाना चाहिए। एक कैटेगरी में नहीं उसको रखा जाए कि ये मान्यता प्राप्त है, गैर मान्यता प्राप्त। क्या मैं किसी मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सभी पत्रकारों को समान रूप से देखा जाए। उनके पीछे भी परिवार है। अगर कोई पत्रकार शहीद होता है तो उसके परिजन कोई बहुत बड़े पूंजीपति तो नहीं है कि उन्हें गुजारा बस रहेगा। कोई बहुत छोटी फैमिली, गरीब परिवार से भी पत्रकार बेचारे आते हैं, उनका कौन होता है, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा होता है सैनिक की तरह। वो इस महामारी लड़ाई या देश के ऊपर संकट आ रहा हो, वो अपना कैमरा, अपना कलम लेकर के कूद जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। तो
देश में आने वाले समय में कोई भेदभाव ना हो पत्रकारों के साथ। यही निवेदन मैं करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री से कि मीडिया के साथ भेदभाव ना हो और सभी को समान रूप से न्याय मिले और सभी को ऐसी दुर्घटना का बीमा उस वक्त मिले। परमानेंट मत रखो बीमा, लेकिन ऐसी दुर्घटना इस समय जो कार्य कर रहे हैं पत्रकार, उन्हें मुआवजा मिलना जरूरी है। ये मेरी आवाज है और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये माननी चाहिए। जय श्री राम।